Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio, a complete guide to explore your physiology. So in this video tutorial we are going to talk about histology of human gut. This is the diagram showing histology of human gut. ये वो एरिया है जहाँ पे फूड आएगा. तो ये जो स्पेस है तो इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन. ल्यूमेन कोई किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नाम नहीं है. एनी होलो थिंग, उसका जो इंटरनल स्पेस होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं. So this is a hollow pipe basically and the internal space is called lumen. Then next layer. This layer is called mucosa. Now mucosa means a layer which can secrete mucus. I want to tell you this. चाहे वो digestive system हो, चाहे वो respiratory tract हो, चाहे वो urinary tract हो, अगर अंदर से वो mucus secrete कर रहा है उसको mucosa कहेंगे और वो करते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी अंदर से म्यूकस सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी अंदर वाली लेयर म्यूकस सिक्रेट करती है, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी अंदर से म्यूकस सिक्रेट करती है. तो उसे म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर को जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, या तो फूड के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो, एयर के अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो, यूरिन के अगर यूरिनरी सिस्टम है तो, उस अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहते हैं. नाउ such layers which are called mucosa, they have special cells here. These cells are called goblet cells. सिंगल सेल्स होते हैं ये. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मिलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी मिलते हैं. They secrete mucus. It is because of these cells that this layer is called mucosa. So along with goblet cells, there can be different type of cells which can be present in this lining depending कि कौन सा रीजन है. यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट करने के लिए भी सेल्स होंगे. अगर ये स्टमक है तो डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करने के लिए अलग सेल्स मिलेंगे. अगर ये पैंक्रियाज है तो अलग सेल्स मिलेंगे. तो ये कोई भी पार्ट हो सकता है. इट कैन बी स्टमक, इट कैन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैन बी लार्ज इंटेस्टाइन. सो म्यूकोसा हो गया. Now mucosa के नीचे वाली लेयर. So what is below the mucosa? It is called submucosa. उसके ऊपर ये बहुत ही important लेयर है. This whole thing is one single layer. Is called muscularis. It is the muscular layer of your gut. जो तुम्हारे गट में मूवमेंट हो रही है, जो लास्ट वीडियो में पेरिस्टाल्सिस के बारे में बताया था. This pushing movement of your food is just because of contraction of muscularis. I have told you already, no movement in your body will take place without involvement of muscles. मसल तो इन्वॉल्व होगी ही होगी. अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो ये पूरी लेयर मस्कुलरिस कहलाती है. अब इसमें दो पार्ट्स बने हुए हैं. तो ऐसा क्यों? तो मसल सेल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं. सो मसल लेयर्स आर रफली सिलेंड्रिकल इन शेप. सो द इनर लेयर ऑफ सेल्स इज सर्कुलर. सो द इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, द आउटर लेयर इज ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. ओके, नाउ द लास्ट लेयर इज कॉल्ड सीरोसा. जैसे जैसे तुम ह्यूमन बॉडी को बेटर जानते जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सीरोसा कैसे बनती है, किस चीज से बनती है. So you understand the four layers now. The innermost layer is mucosa. Then the layer above it is called submucosa. Then muscularis. And then serosa. अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. This is mucosa. So यहाँ पे there will be certain cells which will release enzymes in the lumen. So यहाँ से enzymes secrete होंगे lumen में. बट तुम्हारे एंजाइम सारा दिन सीक्रेट नहीं होते रहते. When you look at food, your enzymes start to secrete more. पहले भी हो रहे होते हैं बट बहुत थोड़े थोड़े. So when you look at food, when you smell food, you start to salivate. तो सलाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं ना. So your body has certain signals to tell itself कि अभी तुम्हें सीक्रेट करना है. So जैसे ही फूड ल्यूमेन में आता है डायरेक्टली ये फूड पे एंजाइम सीक्रेट करने नहीं लग जाएगा. Now there are some neurons in your gut. Actually there are not some neurons, there are 100 millions of neurons in your gut. इनको brain of gut बोलते हैं. यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके डेंड्राइट्स जो है
वो इसे म्यूकोसा में होती है और इनकी सेल बॉडीज जो है वो सब म्यूकोसा में होती है और ये इनके एक्सॉन्स है। सो नर्वस सिस्टम के बेसिक सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। कुछ ऐसा दिखता है वो। ये जो प्रोजेक्शन है इनको डेंड्राइट कहते हैं। इट रिसीव्स द सिग्नल्स। ये न्यूक्लियस है। सिग्नल यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता हुआ सिग्नल यहाँ पे आएगा। The thing which is taking away the signals, it is called axon. This is axon and this is axon terminal. So please understand this about neurons basic thing. Neurons help us to sense, okay? So if somebody is touching you, you are able to sense because there are dendrites there. Now this is a signal you are touching. ये signal dendrite catch करता है. So dendrite catch the signals. So तुम्हारे गट को यहाँ पे पता चल रहा है कि खाना आ रहा है, तो dendrites are catching the signals. Now this is the lumen in our gut and these are the neurons present in our gut. यहाँ पे ये जो dendrites है, it acts as a stretch receptor and chemical receptors. मतलब जब खाना उस जगह पे आया small intestine के, तो वो जगह stretch हो गई because food has to come and food has chemicals, so these dendrites get activated. So ये वाला न्यूरॉन जो था यहाँ से सिग्नल गया सेल बॉडी में गया और अल्टीमेटली एक्सॉन में सिग्नल चला गया। ओके, यहाँ से इस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए एक और न्यूरॉन होता है। उसने ये सिग्नल डेंड्राइट से रिसीव किया और फिर एक्सॉन से पास कर दिया। ये वाला जो सेंस करता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं और जो प्रोसेस करता है उसे इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। देन इसने सिग्नल एक और न्यूरॉन को दिया। ये जो न्यूरॉन सिग्नल वापस लेके गया है म्यूकोसा में, तो ये जो सिग्नल वापस लेके आ रहा है उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो अब ये सिग्नल वापस ले जाके क्या कर रहा है? सो इसने सिग्नल लिया, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया, एसोसिएशन न्यूरॉन को दिया। एसोसिएशन न्यूरॉन को पता चला कि कुछ स्ट्रेच हुआ है, कुछ केमिकल आया है, मींस फूड आया है। उसने मोटर न्यूरॉन को कमांड दी कि फूड आया है, एंजाइम्स का सिक्रेशन करो। तो मोटर न्यूरॉन अब भी एंजाइम रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे एक और सेल होएगा जिसको कि सिग्नल मिलेगा, दिस इज सेल एंड इज नॉट रिलीजिंग एंजाइम, इट एक्चुअली रिलीजिंग हॉर्मोन्स। इट रिलीजिंग हॉर्मोन्स। सो इट इज एन एंडोक्राइन सेल। ये सेल कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ये हार्मोन जाके इन सेल पे अफेक्ट करेंगे। जो एंजाइम रिलीज करने वाले सेल्स है ना, they will affect these cells and finally the enzyme will be released. Because there are lot of neuronal bodies in submucosa, it is called submucosal plexus. अब यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर आएगी, उसमें पहले सर्कुलर लेयर आएगी और फिर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर आएगी। अब फूड जिस हिस्से में जा रहा है वहां पे पहले डाइजेशन होगी, उसके ऊपर एंजाइम रिलीज होंगे, उसके बाद वहां पे कॉन्ट्रैक्शन भी होनी चाहिए, पेरिस्टाल्सिस भी होनी चाहिए ताकि फूड आगे पुश हो जाए। तो वो कैसे होगा? तो पुशिंग मस्कुलरिस से आती है, ये बात तुम्हें पता है। तो मस्कुलरिस को कैसे पता चलेगा कि अभी पुश करना है? तो जब ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे सिग्नल लेके आया ना, इस एसोसिएशन न्यूरॉन को बताने के लिए कि स्ट्रेच मूवमेंट हुई है, तब यहाँ से कुछ डेंड्राइट्स और भी सिग्नल ले लेते हैं। सो एक्सॉन से कुछ और न्यूरॉन्स ने सिग्नल ले लिए, तो इस स्ट्रेच वाले एक्सॉन से सिग्नल एसोसिएशन न्यूरॉन को भी जा रहा है और इस न्यूरॉन के भी डेंड्राइट को जा रहा है जिसकी सेल बॉडी मस्कुलरिस में पड़ी है। यहाँ पे इसने इस सिग्नल को कैप्चर किया, इसने अपने एसोसिएशन न्यूरॉन को दे दिया। ये सिग्नल तो एसोसिएशन न्यूरॉन ने कंक्लूजन निकाला कि वहां पे स्ट्रेच हो रहा है, फूड आ रहा है। सो दिस एसोसिएशन न्यूरॉन हैज एनालाइज्ड इट, राइट? नाउ इट विल गिव सिग्नल टू मोटर न्यूरॉन। इट विल अल्टीमेटली टेल टू मोटर न्यूरॉन कि स्ट्रेच की फीलिंग आई है, मतलब खाना आ गया है, तो उस खाने को हमने नीचे पुश करना है। This
This motor neuron will give the signals to muscle cells to contract. And then if these muscle cells will contract, food will ultimately push down. क्योंकि मस्कुलरिस के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही फूड नीचे जाता है. सो सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज मस्कुलरिस में प्रेजेंट होती है. इसलिए इसे कहते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सस. So in your gut there are lot of neurons present. उसे brain of gut कहते हैं. So the cell bodies of these neurons are in two groups. One body of neuron is in the submucosa and the other bodies is in the muscularis. Then muscularis के ऊपर सिरोसा भी होगी. This is सिरोसा. पर उसमें कोई न्यूरॉन नहीं मिलेगा. So first जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस है वो हमारी एंजाइमेटिक सिक्रीशन में हेल्प करेगा और जो दूसरा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है उससे कॉन्ट्रैक्शन होगी. सबम्यूकोसल प्लेक्सस का एक और नाम है मिजनर प्लेक्सिस एंड मायेंट्रिक प्लेक्सिस का एक और नाम है ऑर्बैक प्लेक्सिस. सो इस वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट में 4 लेयर्स देखी. दैट इज द इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, then the layer above it is called submucosa, then muscularis and serosa. Then your gut there are lot of neurons present, उसे brain of gut कहते हैं. Then 3 types of neurons देखे. एक जो सिग्नल सेंस करता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. Then जो सिग्नल प्रोसेस करता है उसे एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं और जो सिग्नल वापस लेके जाता है उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं. I hope this is very clear to you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए.